हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक जो सिलेबस में पब्लिक प्राइवेट के नाम से दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या है, ये पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है। तो इस टॉपिक को किस नाम से जानते हैं? एक्सेस कंट्रोल इन सी प्लस प्लस। ठीक है, सिलेबस में दिया हुआ है, तुम देखोगे पब्लिक और प्राइवेट करके कुछ लिखा हुआ है, लेकिन असलियत में इस टॉपिक का नाम क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल इन सी प्लस प्लस। अब देखो एक्सेस क्या होता है? एक्सेस का हिंदी में मतलब होता है पहुंच, और कंट्रोल यानी नियंत्रण। ठीक है, तो एक्सेस को कैसे कंट्रोल करना है? ठीक है, किसी चीज मतलब पहुंच को कैसे नियंत्रण करना है? अब जैसे कोई रूम है, मान लो खुफिया रूम है जिसमें सारी सीक्रेट चीजें रखी हुई हैं, तो उस रूम के अंदर कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता, उस रूम तक किस किस की एक्सेस होगी, उस चीज को कंट्रोल करना। ठीक है, इसी तरह सी प्लस प्लस में होता है कि किस चीज के पास कौन कौन पहुंच सकता है, कौन कौन नहीं पहुंच सकता। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल इन सी प्लस प्लस। अब आ जाओ थ्योरी पे। एक्सेस कंट्रोल इज ए फीचर ऑफ ओओपी। एक्सेस कंट्रोल क्या है? एक फीचर है, ठीक, खासियत है किसकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। इन विच वी कैन कंट्रोल, जिसमें कि हम कंट्रोल कर सकते हैं द एक्सेस टू क्लास मेंबर्स। क्लास मेंबर्स तक कौन कौन पहुंच सकता है। ठीक है, एक क्लास के अंदर जो मेंबर होते हैं उन तक कौन कौन पहुंच सकता है, उस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। इसी चीज को बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल इन सी प्लस प्लस। अच्छा, जैसा मैंने कई बार बता ली ये चीज, बार बार मैं इस चीज पे इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए ये चीज। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, क्लास मेंबर्स। क्लास मेंबर्स के अंदर क्या क्या चीज आती है? दो ही चीज आती है हमेशा। डाटा मेंबर, ठीक है, उस क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर हैं वो, प्लस में मेंबर फंक्शंस, उसके अंदर जो फंक्शन है वो। ठीक है, तो कभी भी जब क्लास मेंबर का जिक्र हो तो समझ जाना किस चीज की बात हो रही है, उस क्लास के डाटा मेंबर्स की और उस क्लास के मेंबर फंक्शंस की। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? क्लास मेंबर्स, यानी कि उस क्लास के सहभागी, उस क्लास के मेंबर हैं ये। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल से क्या करते हैं हम? क्लास मेंबर्स तक कौन कौन पहुंच सकता है उस चीज को कंट्रोल करते हैं। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? कर्सर देखो, एक्सेस मॉडिफायर्स या फिर बोल लो एक्सेस स्पेसिफायर्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए हम या तो एक्सेस मॉडिफायर बोल लो या फिर एक्सेस स्पेसिफायर बोल लो, इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, यानी कि एक्सेस मॉडिफायर एक्सेस स्पेसिफायर एक ही बात है, वो तीन टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, हमारे सिलेबस में प्रोटेक्टेड नहीं है, हमको इस पे ध्यान नहीं देना। सिलेबस में दो ही है, पब्लिक और प्राइवेट। एक चीज का ध्यान देंगे, इधर राइट साइड में मैंने ये सिंटेक्स लिखा है। ठीक है, ये सिंटेक्स किस चीज का है? क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक था। खुद भी कॉपी में देखना, तुमने लिखा हुआ है ये जो फर्स्ट टॉपिक था इस यूनिट का, क्लास वाला। क्लास करते हैं, क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ डाटा मेंबर्स आ जाते हैं, यहाँ उस क्लास के मेंबर फंक्शन आ जाते हैं, क्लास बंद हो जाती है। एक चीज होती है एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे जो ये मेंबर होंगे, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, इन तक, इस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन तक कौन कौन पहुंच सकता है, उस चीज को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर, और दो बिंदी लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहले पब्लिक। एक चीज बताओ, पब्लिक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ने से पहले, अब जैसे हरियाणा रोडवेज की बस है, ठीक है, बस स्टैंड पे खड़ी है, उसमें कौन कौन चढ़ सकता है? वो पब्लिक बस है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कौन कौन चढ़ सकता है उसमें बताओ? सब चढ़ सकते, कोई भी हुआ, वो किसी को मना तो नहीं करते ना भाई नहीं तुम नहीं चढ़ सकते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जनता के लिए है, कोई भी चढ़े उसमें। ठीक है, तो इसी तरह, ठीक है, इसी चीज का एग्जांपल
मैंने इसलिए दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए पब्लिक से क्या होगा। अब वो रोडवेज आगे कहीं जाएगी, बीच में गांव में रुकेगी, फिर कोई उतर लेगा कोई चढ़ लेगा, ठीक है, यानी कि उस बस का इस्तेमाल सब कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी पढ़ो। इसी तरह मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ। जो क्लास मेंबर्स, जिन क्लास मेंबर्स को हम पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि जिसको हम ये बोल देंगे कि भाई ये क्लास मेंबर्स पब्लिक हैं, घोषणा कर दी हमने कि भाई क्लास के जो ये मेंबर हैं ये पब्लिक हैं, तो उसका मतलब हो गया कि उन क्लास मेंबर्स को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उस क्लास के फंक्शन ही, उस क्लास के ऑब्जेक्ट ही उस क्लास मेंबर का यूज कर पाए, कोई दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट या फंक्शन भी उन क्लास मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। समझ गए? अब इसकी थ्योरी पढ़ के देखो एक बार। All the class members declared under public will be available to everyone। इसने बोला कि जो क्लास मेंबर हम पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे वो सभी के लिए उपलब्ध होंगे। द डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर्ड पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर क्लासेस टू। ये बोल रहा है कि जो क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन हैं, ठीक है, जो कि हमने पब्लिक बना दिए, उनको दूसरी क्लास भी एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि इसका एग्जांपल देके बताऊंगा मैं, साइड में जो एग्जांपल लिखा है, ठीक है। यानी कि अब ये मान के चलो, अब लेफ्ट साइड में देखो जो इसका एग्जांपल दिया पब्लिक का, एक क्लास है स्टूडेंट नाम से, यहां से शुरू हुई। अब हमने, जैसा कि मैंने ऊपर सिंटेक्स में बताया था, कि हमने पब्लिक लिख दिया और दो बिंदी लगा दी, उसके बाद ये डाटा मेंबर हो गया इंटीजर टाइप का रोल, और ये फंक्शन हो गया गेट। तो अगर हमने यहाँ पब्लिक लिख दिया और दो बिंदी लगा दी, तो इसका मतलब है हम ये बता रहे हैं कि भाई जो ये रोल नंबर है नाम का, जो ये रोल नंबर नाम का जो डाटा मेंबर है और जो गेट डाटा नाम से फंक्शन है, ये हमने पब्लिक बना दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्लास तो इनका यूज कर सकती है, बाहर से कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है इन दोनों चीजों को। समझ गए? हमने ये पब्लिक बना दिए, खुले छोड़ दिए, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ये होता है पब्लिक। अब अब हम इस पब्लिक की जगह कुछ भी ना लिखें मान लो, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट अगर किसी चीज को बनाना है तो उसके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था क्लास पढ़ाते हुए भी कि अगर हम कुछ भी ना लिखें तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माना जाएगा। उसका मतलब है कोई बाहर की क्लास इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगी। अब चलते हैं प्राइवेट पे। एग्जांपल है तुम्हारी खुद की कार या बाइक, कौन चला सकता है उसको? या तो तुम खुद चलाओगे, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारी मर्जी से चला सकता है। ऐसे ही थोड़ी है कोई भी पब्लिक वाला चलाने लग जाएगा तुम्हारी बाइक को, ठीक है। अब प्राइवेट का समझ गए ना, या तो खुद या कोई फ्रेंड, ठीक है। अब चलो पहले इसका एग्जाम्पल ही देख लो, वही सेम एग्जाम्पल लिया है। क्लास स्टूडेंट नाम से क्लास चालू करी, इंटीजर है, इंटीजर टाइप का एक रोल नंबर ले लिया, एक गेट डाटा नाम से फंक्शन ले लिया, ये फंक्शन का वॉइड जो है रिटर्न टाइप होता है, पता ही तुमको, क्लास खत्म होगी। यहाँ हमको प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट माने जाएंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माने जाएंगे, प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब पब्लिक करना होता है तब पब्लिक लिखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी पे चलो। क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द फंक्शन इनसाइड द क्लास, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि वो क्लास मेंबर्स जिनको हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ उसी क्लास के फंक्शंस, ठीक है। तो जो हिंदी में लिख रहे हैं वो मेरी बातों को हिंदी में लिखते रहना कि प्राइवेट जो जिनको डिक्लेयर कर दिया हमने, जिन क्लास मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उन तक कौन कौन पहुंच सकता है? सिर्फ वो फंक्शन जो उस क्लास के हैं। ये नहीं कि किसी दूसरी क्लास के भी फंक्शंस भी प्रोग्राम में कोई भी कहीं इन तक पहुंच जाएगा, नो, ठीक है। दूसरी चीज और कौन पहुंच सकता है? फ्रेंड फंक्शंस। लास्ट सेकंड लास्ट लाइन देखो, फ्रेंड फंक्शंस आर अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। मैंने बताया था ना, तुम्हारी बाइक को कौन चला सकता है? या तो तुम खुद या फिर तुम्हारा कोई दोस्त, ठीक है। तो क्लास के ही फंक्शन पहुंच सकते हैं यहां तक, या फिर कोई फ्रेंड फंक्शन।
फ्रेंड फंक्शन आएगा कि यूनिटों में आएगा तब बताएंगे फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो कि इस क्लास के फंक्शन पहुंच सकते हैं या फिर कोई फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, प्राइवेट क्लास मेंबर्स तक पहुंच सकता है। अब नोट में मैंने वही लाइन लिखी है जो बताई थी, इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई द एक्सेस मॉडिफायर इट विल बी प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि अगर हम नहीं बताएंगे कि पब्लिक है या प्राइवेट है तो ऑटोमेटिकली वो प्राइवेट माना जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो सेकंड यूनिट ख़त्म हो गई है, इनका अच्छे से रिवीजन करो, इंपॉर्टेंट यूनिट है सबसे। थैंक यू।